कुछ बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन पेपर लूंगा जो बाहर से हैं, ठीक है ना। एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है पेपर अटेम्प्ट करते समय, जैसे तुमने जो आंसर मेरे को भेजोगे पर्सनली, जैसे मान लो तुम्हारा 1 का आया आंसर ए, तो 1 का ए, साथ में जो आंसर है ना, जो ऑप्शन है उसको भी 1 का ए लिखने के बाद ये भी लिखोगे तुम 1 का ए, और आंसर से उसका है 0.5 मोलर, तो ये लिख दोगे 0.5 मोलर। आया कैसे है, उसका मेन हिंट, उसका मेन हिंट, जैसे मान लो मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूले से आया है, उसका मेन हिंट यानी डी बाई जैसे कैपिटल एम इज 1 बाय स्मॉल एम प्लस मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय 1000, ये लिख दिया। मतलब एक लाइन में होना चाहिए, एक शीट के अंदर सारे क्वेश्चन होने चाहिए, एक शीट या मैक्सिमम 2 शीट्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? ये तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 35 क्वेश्चन होंगे टोटल, 45 मिनट्स का टाइम होगा, जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करना है। 35 मिनट्स है तो 35 मिनट्स में 35 मिनट्स एक बार क्वेश्चन सारे देख लेना, ऐसा जरूर होना चाहिए। 35 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन देख लेना एक बार, उसके 10 मिनट जो पीछे छूटे हुए हैं, जो पीछे क्वेश्चन छूटे हुए हैं, कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन करोगे, तुम्हें लगता है ऑप्शन मिल रहा है उससे तो करना, नहीं तो स्किप कर देना क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर। पता लगेगा पेपर, और ऊपर नाम जरूर लिखना है अपना, जो भी मेरे को देगा, मेरे को भेजेगा शीट, उस पर अपना नाम जरूर लिखा होना चाहिए ऊपर। क्लियर होगी बात की नहीं है, कैसे आंसर भेजने हैं, ताकि चेकिंग करने में आसानी हो, जल्दी चेक हो जाए। अन्य कुछ पूछना है क्या? नो सर। अन्य समझ आ गया कैसे भेजना है पेपर? यस सर। सर टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स देखो, मेरे पास तो ऑफलाइन में तुम्हें आना है वही 3:30 पे, 3:15 3:20 तक तुम आ जाना। उसके बाद मैं 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास वो पढ़ाऊंगा तुम्हें पहले, क्या नाम है, सॉलिड स्टेट, उसकी थ्योरी स्टार्टिंग की, पहला लेक्चर जो तुम्हारा 2 घंटे का हुआ ना, वो मैं वाइंड अप करूंगा जल्दी से, वो इसलिए पढ़ के आना ढंग से उसको, उसके बाद टेस्ट होगा और होमवर्क चेक होगा, होमवर्क जरूर लेके आना सारा, होमवर्क मत मिस करना बिल्कुल भी, सबसे इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क का। नहीं तो तुम नेक्स्ट ईयर पेपर अगर टाइम पे होता, जनवरी 6 से पेपर स्टार्ट होता था पहले, जनवरी 6 से 11th 12th दोनों का कंबाइंड सिलेबस तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा आना चाहिए। नीट वालों को मई के फर्स्ट वीक में पेपर होता था, मई के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाना चाहिए तब तक, मतलब अक्टूबर एंड तक तुम ट्राई करो। जिसने मेरे पास लास्ट ईयर ऑर्गेनिक कर रखी है पूरी, उसको तो बेनिफिट मिलेगा, उसका लगभग मान के चलना सितंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक चलती रहेगी। ऑर्गेनिक लास्ट टाइम भी जनवरी 27 के आसपास खत्म हुई थी, तो वो उसी टाइप से खत्म होगी, तो इसलिए फुल सिलेबस पेपर अपना स्टार्ट कर देना सितंबर के एंड में। मैं अपने मेंस लेवल वाले पेपर स्टार्ट कर दूंगा, 15-20 मेंस के पेपर हो जाएंगे जब, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा एडवांस के पेपर्स केमिस्ट्री के, और ऐसे ही मैथ्स के चलेंगे सारे। मैथ्स वाला भी जो बच्चे कर रहे हैं वो मैथ्स का भी ढंग से करना है ऐसे ही। चलो अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूँ, देखते हैं कि किसका सही हुआ है ना। इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहा हूँ सिर्फ, बस यही 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा मैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें हिंट इसलिए दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 11th 12th दोनों का यूज होगा। पहला क्वेश्चन क्या था नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या था कि 10 ग्राम सॉल्ट है NH4Cl, 10 ग्राम NH4Cl की सॉल्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 53.5, 53.5। इसको डिसॉल्व किया था 1000 ग्राम वाटर के अंदर, 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है इसको, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो कर गया है कितना, 0.637 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी से डायरेक्ट दे दिया 0.637, 0.637, इससे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर गया 0.637 डिग्री सेल्सियस से। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी एच निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है, एच निकालना है इसका, एच निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर डिग्री ऑफ डिस्यूशन अल्फा अगर 0.75 है, अल्फा कितना है अगर 0.75, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का हमें पता ही है कि की वैल्यू 1.86 होती है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये हमें इस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, ध्यान रखेंगे इस बात का, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डेल्टा टीएफ से फॉर्मूला लगना है इसका IKF, IKFM ये फॉर्मूला लगना है। KF हमें पता है, डेल्टा TF हमें पता है, मोलैलिटी दे रखा है ना, 10 ग्राम NH4Cl डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, मोलैलिटी निकल जाएगी इससे। मोलैलिटी कितनी आएगी निकाला है किसी ने? सर 0.186। 0.186। सपोज मोलैलिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत इजी है,
10 अपॉन में 53.5, 10 अपॉन में 53.5 मोल्स हो गए। अपॉन में, बस अपॉन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1000 ग्राम वाटर है और 1000 कैंसिल होगा। 10 अपॉन में 53.5 आएगी और 0 पॉइंट कितना आया? 186। 0.186, ये मोलैलिटी आ गई। 0.186 मोलैलिटी है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। ठीक है, 0.186 मोलैलिटी है। अब इसका आई जो है वो से, अब केएफ पता है, मोलैलिटी पता है, आई निकल जाएगा डायरेक्ट। आई तुम चाहो तो इसको लेके भी निकाल सकते हो, आई NH4Cl को 1 मान के भी निकाल सकते हो। NH4Cl ये पूरा टूटेगा, सॉल्ट है, NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, इसमें टूटेगा। ये स्टार्टिंग में अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 1 का 0 हो जाएगा, ये 1 बनेगा इधर। 1 में से कुछ, सॉरी 75% इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, 75% इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 0.75 गया इसमें से, बनेगा 0.75, 0.75 ये बनेगा। अब इसमें से कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, Cl माइनस का कि NH4 प्लस का? कौन बताएगा ये कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? Cl माइनस का, NH4, रीजन के साथ, तो तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, नहीं तो नहीं। कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होगा इसमें? हाँ नित्य, रीजन दो इसका, NH4 प्लस का क्यों होगा? सर वो वीक बेस का है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग वाले का नहीं। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। Cl माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है जैसे HCl, इसका नहीं होगा। NH4 प्लस वीक बेस का कैटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो इसलिए NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा, नॉट फॉर Cl माइनस। NH4 प्लस में H2 डालोगे तो NH4OH आ जाएगा प्लस H प्लस प्लस H प्लस, ये आ जाएगा। तो NH4 प्लस हमारा कितना था, ऑलरेडी हमारा 0.75 है, तो 0.75 माइनस 0.75H बनेगा 0.75H। ऐसे करते थे ना 11th क्लास में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा होगा सबने आयनिक में, 0.75H ये आएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो निकली है तुम्हारी, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम लगाओगे, डेल्टा टी एफ लगाओगे आई की एफ एम, आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस 0.75, ध्यान देना, यानी 0.25 प्लस 0.75 मत लिखना ये, क्योंकि ये 0.75 माइनस 0.75H हो चुका है, ये 0.75 नहीं है, ये कितना बन चुका है, 0.75 माइनस 0.75H, 0.75 ये वाला लिख रहा हूँ मैं पहले, ये वाला 0.75 लिखा है, ये नहीं लिखा अभी। ये एक्चुअल में कितना हो चुका है क्योंकि आगे फर्दर हाइड्रोलाइज हो चुका है। 0.75 मैंने ये वाला लिखा, प्लस 0.75 माइनस 0.75H, और फिर ये वाला 0.75H प्लस 0.75H, अपॉन में इनिशियल 1 था, इनिशियल 1, तो यहाँ पे 0.75H से 0.75H कैंसिल हो जाएगा, 0.7, और आई की वैल्यू यहाँ ऊपर से निकालोगे, कितनी आई है आई की वैल्यू, बोलो आई की वैल्यू कितनी आई है? नहीं निकाली किसी ने भी? देखो डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना, 0.637, 0.637, आई के एफ 1.86, मोलैलिटी 0.186, ये सॉल्व करना था, इससे आई की वैल्यू आएगी, इससे आई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे निकाला किसी ने? आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उधर से आई की वैल्यू पुट करते ही फिर एच निकल जाएगा, और एच आएगा 0.107, यानी किसी का सही नहीं हुआ, ये 10.7% हाइड्रोलिसिस होगा, 10.7%। किसी ने भी अटेम्प्ट किया इस तरीके से कि नहीं? 11th क्लास का आयनिक चैप्टर थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्पेशली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा एक बार हैंड सेस करेंगे किसको समझ आ गया है? जिसने आयनिक चैप्टर पढ़ रखा है उसको क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर हो पाएगा। हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। आन्या, प्रिया, कृष्णा, कनिष्क, युविका, मयंक, नित्या, कशिश, अर्नव, छवि, बॉबी, आर्यन, आर्यमन, मयंक, सिद्धि, ईशांक, चेतन, नयंत। डाउट है किसी को दोबारा पूछना तो पूछ सकते हो, सिंपल तरीके से बताया है।
ट्राई यही किया है कि 11th का कंसेप्ट जो है उसको यहाँ पे रिकॉल कर दिया मैंने, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम करते थे ना सी माइनस सी अल्फा, तो सी अल्फा बनता था, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, सी माइनस सी एच, तो सी एच सी एच, सी माइनस सी एच सी एच सी एच, वो चीज ली। हाइड्रोलिसिस होगा सिर्फ किसका, कैटायन का NH4 प्लस का, Cl माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है HCl का, इस वजह से। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नोट करना है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था मैंने 21st, ये किसी ने किया है कि नहीं? चलो एक बार इसका आंसर देख लेंगे, कैलकुलेट। तुम्हें ये फ्रीजिंग पॉइंट देखा है 0.02 मोल फ्रैक्शन, 0.02 मोल फ्रैक्शन है, 0.02 मोल फ्रैक्शन है एसिटिक एसिड का, 0.02 मोल फ्रैक्शन है एसिटिक एसिड का बेंजीन के अंदर। और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 277.4, फ्रीजिंग पॉइंट देखा 277.4, टी सॉल्यूशन दे रखा है 277.4, और बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है यानी सॉल्वेंट का 278.4। डेल्टा TF डायरेक्ट आ गया 1 केल्विन, डेल्टा TF सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, तो ये आ गया 1 केल्विन। डेल्टा TF की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1 केल्विन, ये 1 केल्विन आ गया। और एसिटिक एसिड एग्जिस्ट पार्टली एज डाइमर, 2A गिव्स A2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना फॉर दिस डाइमराइजेशन रिएक्शन, 2A गिव्स A2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इसके लिए, इस डाइमराइजेशन रिएक्शन के लिए। और हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है बेंजीन का 10.042 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ डेल्टा HF 10.042 किलोजूल पर मोल में देखा, किलोजूल पर मोल में। अब इससे पहले तुम KF निकाल लोगे। KF क्या होता है, R T सॉल्वेंट का स्क्वायर, T नॉट लिख देता हूं मैं, T सॉल्वेंट यानी बेंजीन का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF। R की वैल्यू पुट कर देंगे, किलोजूल में था तो 8.314, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 278.4, इसका स्क्वायर 1000 अपॉन में LF की वैल्यू लेंगे डेल्टा HF बाय मोलर मास, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का यानी बेंजीन का, तो 10.042 था, इसको लिख देंगे 10042 जूल में किया, और अपॉन में बेंजीन का मोलर मास कितना आ जाएगा 78, बेंजीन सॉल्वेंट है यहाँ पे, उसका मोलर मास 78। तो यहाँ से KF की वैल्यू आ जाएगी केल्विन पर मोलर में, यहाँ से KF की वैल्यू आ जाएगी केल्विन पर मोलर में। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? और बेंजीन के लिए KF की वैल्यू तुम्हें याद भी होगी 5 के आसपास आती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ 5 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, 5 केल्विन पर मोलर। 5 वैल्यू आ गई KF की। अब डेल्टा TF इक्वल टू लगेगा IKFM, डेल्टा TF लगेगा IKFM। I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF दे रखा है 1, I निकलेगा यहाँ से, KF 5 के आसपास। मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी निकलेगी मोल फ्रैक्शन से, यहाँ पे भी मोलैलिटी निकालनी है मोल फ्रैक्शन से, वो डायरेक्ट क्या होगी 0.02 डिवाइड बाय 0.98, 9.2 आ रही थी। 9.2 आ रही है। चलो 0.02 बाय पॉइंट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक्स सोल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो है 78। ये आ जाएगी, ऐसे किया ना आर्यन? यस सर। तो सर यहाँ से मैंने भी आई ऐसे किया, निकाल पर लेंगे, मेरी आ रही है 0.262 आ रही है मेरी। 0.262 आ रही है। चलो कुछ नहीं था, वो चेक कर लेना, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया था, ये तुम चेक कर लेना। आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सही ना, आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये क्वेश्चन इजी था, ये सबसे हो सकता था, बस सब कुछ इनडायरेक्ट पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हो सकता था सबसे। आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.767, ये वैल्यू आएगी आई की यहाँ से 0.767, आई की वैल्यू ये आ गई। अब 2A गिव्स A2 है, ये मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से, 2A गिव्स A2 है, तो उससे क्या आ जाएगा अल्फा, 2A गिव्स A2, 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा बाय 2, तो आई आ गया यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 यानी 2 माइनस अल्फा बाय 2,
आई आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस अल्फा बाई 2 सॉल्व करने के बाद, 2 माइनस अल्फा बाई 2, आई की वैल्यू 0.767 है, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से, निकाल लोगे ना ये निकालोगे कि नहीं? अल्फा आई की वैल्यू 0.767, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.466, यानी 46.6% एसोसिएशन हुआ है, 46.6% एसोसिएशन। अब यहाँ से ध्यान रखना, अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अल्फा का निकाल लिया ना यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया था कि अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन के थ्रू निकलेगा जिसमें सी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। ये तो वन मैंने इनिशियली माना हुआ है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन के थ्रू निकलेगा। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको अल्फा तक समझ आ गया, क्योंकि आगे गलती होने के चांसेस हैं इसकी। जिसको अल्फा तक समझ आ गया एक बार हैंड से कर देंगे। सारा पूरे चैप्टर मोल का सबका बेसिक्स लगाया इसके अंदर। कोई पॉइंट पूछना तो दोबारा पूछ लो। मयंक चौधरी, आर्यन, प्रिया, बॉबी, कृष्णा, नयन, आर्यमन, युविका, आन्या, कनिष्क, छवि, कशिश, नित्या, ईशांक, सिद्धि, चेतन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, अगर तुमने इसको 2 बार 3 बार, अर्नव 2 बार 3 बार अगर तुमने इसको रिपीट नहीं किया है ना, कोई यूज नहीं है फिर पढ़ने का। इनको 2 बार 3 बार ढंग से बिल्कुल इसके अंदर घुसना है क्वेश्चंस के, तब जाके। ये वाला क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं था। अब जो लास्ट पार्ट में लिखूंगा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, वो इंपॉर्टेंट है जो गलती करते हैं। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 0.466, यहाँ अल्फा पुट किया, यहाँ अल्फा पुट किया और के लगा दिया, अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। वो गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि मैंने सी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। 2a गिव्स, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा, 2a गिव्स a2 है ना, या तो यहाँ पे ही मैं सी माइनस सी अल्फा लेके चलता, तो ये सी अल्फा बाय 2 बनता, वो नहीं लिया मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो जो यहाँ पे मोलैलिटी निकली है, मोलैलिटी कितनी निकली थी यहाँ पे, मोलैलिटी कितनी निकली थी? वो सी है ना। ये आर्यन तूने कितनी निकाली थी? सर मेरी 0.98 आ रही थी, 0.92 आ रही थी। 0.92, और एक किसी और बच्चे ने भी बोला था। यस सर, मैंने बोला था, मेरी आ रही थी 0.262। ये किसने किसने किया ये? सर मैं हाँ मयंक का बिल्कुल सही है, 0.262 ही आएगा, 0.26 मान लेते हैं इसको। आर्यन एक बार कैलकुलेशन चेक करियो। ये ओके सर। 0.26, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। सी था, सी यहाँ पे 0.26 है, ध्यान रखना। सी में से सी अल्फा गया, सी का जैसे 10% डिसोड हो गया, सी माइनस सी अल्फा, तो ये बनेगा सी अल्फा बाय 2। सी यहाँ पे क्या है? 0.26। सी यहाँ पे क्या है? 0.26। अब के क्या होगा? के होगा A2 का कंसंट्रेशन अपॉन में ए के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ए के कंसंट्रेशन, A2 का कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा बाय 2, और ए का कंसंट्रेशन कितना है? सी माइनस सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर, तो यानी सी का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। एक सी से ऊपर सी कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसे कि नहीं? अब इधर सी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इस इक्वेशन से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाला, ध्यान रखना चीज का। इसलिए मैंने कहा था ये गलती मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एक सी से बजिए सी कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे आंसर आ जाएगा अल्फा बाय 2 सी 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू 0.26, और जो इसका आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या एसिडिक कांस्टेंट, वो 3.15 आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना इस चीज का, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम पे छोड़ना है उसको। पेपर सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाए। मतलब 45 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत टफ है, लेकिन बच्चों ने पीछे मार्क्स लिए हुए हैं। 45 मिनट्स का मैंने बाद में 5 मिनट बढ़ा दिया, जैसे 50 मिनट्स कर लो उसको, लेकिन बच्चों ने मार्क्स लिए हुए हैं। ध्यान रखना चीज का, 35 क्वेश्चंस हैं तो इंटू 4 कर देना, यानी ये पेपर हो गया 140 मार्क्स का। 140 मार्क्स का पेपर है, +4 होगा -1 होगा, तो 140 में से 75-80 के आसपास मार्क्स लिए हुए हैं बच्चों ने पहले। तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना जरूर, कि टाइम कम है और तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर को। इस वजह से 2 क्वेश्चन करवाए हैं ये। नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हें पहले बता रहा हूँ
कि नेक्स्ट टेस्ट जो तुम्हारा होगा वो सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर का होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना कि ट्राई करना 2 संडे हटा दो, बस 2 संडे हटा दो, टेस्ट में लूंगा जरूर। तो प्रिपेयर करते रहो, फास्ट करते रहो थोड़ा सा सिलेबस। किसी को पूछना है कुछ? आन्या कुछ पूछना तो नहीं है? अर्नव, आर्यमन, आर्यन, बॉबी, छवि, ईशांक, कनिष्क, कृष्णा, मयंक, मयंक चौधरी, नयंत, नित्या, प्रिया, सिद्धि, युविका, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? डाउट बच्चों ने पूछे, सबने, मैक्सिमम बच्चों ने डाउट पूछे मेरे से। और आर्यमन, आर्यमन, हाँ जी सर। अब वो तू फिर पढ़ना छोड़ दिया क्या तूने? कितने लेक्चर हो गए तेरे उससे सॉलिड नहीं स्टेट के? सर, किए सिर्फ कुछ 14 लेक्चर हो से नहीं गए। किया अभी? अच्छा 14 हो गए, तो ये याद करके आना वो भी, इसको कल का हाँ टेस्ट जी तो देना सर। ही है, वो याद भी करके आना है। हाँ, बाकी सबको भी मैंने बोला हुआ है, किसी को दिक्कत हो रही है पढ़ने में, डाउट आ रहा है, मेरे पास आके घर पे बैठ के पढ़ लो तुम। लेकिन अगर नहीं करोगे, अभी स्टार्टिंग हुआ, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ है, जैसे जैसे 5 महीने 6 महीने ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी जब जून में, फिर दिक्कत होगी, फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। नित्या, Yes, sir. टेस्ट प्रिपेयर कर लिया है? Yes, sir. चलो देखो, अभी इस समय वेदांत ने भी सारा मेरे को सुना दिया है, कल का टेस्ट उसका थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि उसने ऑर्गेनिक काफी ढंग से कर लिया अभी। ऑर्गेनिक में सारे नेम रिलेशन डिस्टिंक्शन ये सब उसने कर लिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुना भी दिया मेरे को। डाउट्स उसने ले लिया, पेपर्स के 3-4 पेपर्स कर लिए, डाउट ले लिए सारे। युविका ने भी डाउट पूछे हैं, बहुत बच्चों ने डाउट पूछे हैं मेरे से। तो तुम लोग अपना प्रिपेयर कर लेना, किसी को कुछ पूछना है तो सही है, नहीं तो कल टेस्ट करेंगे फिर सीधा 3:30 पे जो क्लास है। और थ्योरी, अच्छा सॉलिड स्टेट की थ्योरी लेक्चर, मान लो लेक्चर 5 तक, लेक्चर 4 तक किस किसने कर लिया, लेक्चर 3 तक मान लो, लेक्चर 1 2 3 या 1 लेक्चर फर्स्ट लेक्चर किस किसने सबने कर लिया कि नहीं? और हैंड सेज कर देंगे जल्दी से, लेक्चर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ओनली लेक्चर 1। आर्यमन, आन्या, कृष्णा, प्रिया, मयंक, छवि, मयंक, 3 3 6 7 बच्चों ने किया सिर्फ, और किसी ने नहीं किया। अर्नब ने नहीं किया, आर्यन ने भी नहीं किया। आर्यन, बॉबी, बॉबी तूने तो कर लिया ना? नहीं सर। कनिष्क नहीं किया अभी, तो कनिष्क, नयंत, नित्या, युविका अभी नहीं किया ये सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर। चलो कुछ नहीं, तो कल मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन वो पढ़ के रखा होता तो जल्दी खत्म हो जाता। कल मेरे को ना स्टार्टिंग का थ्योरी वाला लेक्चर जो है वो खत्म करना है। चलो कल फिर क्लास में करेंगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। टेस्ट में 4:45 पे स्टार्ट करूंगा, सही ना? मैं उतने टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा, सामने दोगे टेस्ट तो तुम्हें फील आएगा, इसलिए टेस्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर करके ना। जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं 35 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 अटेम्प्ट करो, 20 आते हैं 20 अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग ट्राई करना ना हो। 2 क्वेश्चन में डाउट, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है तो जरूर अटेम्प्ट करो उसको, लेकिन 2 ऑप्शन में डाउट है तो उसको जरूर देख करके फिर अटेम्प्ट करो कि हाँ 2 में मतलब 100% मतलब फील आ रहा है कि हाँ इसमें इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो अटेम्प्ट जरूर करना है। और जो भी ऑनलाइन में देगा तो फिर नाम ऊपर लिखना है प्रॉपर, और ऑप्शन मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। ट्राई करना एक शीट में तुम्हारे आंसर्स मेरे को मिल जाए, और एक वर्ड में रीजन। पहले 1 का ए है तो ए, फिर 0.5 मोलर है तो 0.5 मोलर, साथ में 1 वर्ड में रीजन। चलो कल टेस्ट के लिए करेंगे, फिर सॉलिड स्टेट स्टार्ट। ओके थैंक्स।